श्री राम और श्री कृष्ण के मध्य 5 रोचक तथ्य। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और धर्म स्थापना करने वाले श्री कृष्ण की बल्कि या उनकी तुलना करना बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। इसके पीछे का कारण यह है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही शक्ति का स्रोत है और दोनों ही इस धरती पर अलग अलग समय में धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। रामायण काल में जन्मे श्री राम और महाभारत काल में जन्मे श्री कृष्ण, इन दोनों के जीवन का वो 5 रहस्य जो एक दूसरे से काफी मिलता है या फिर बहुत ही ज्यादा भिन्न है, उसी पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्याग का रहस्य। दोस्तों, श्री राम ने अपने पिता के वचन के कारण राजपाट का त्याग करके, अपने सर्वप्रिय अयोध्या वासियों का त्याग करके वो 14 साल के वनवास को चले गए और इसके बाद जब वो वनवास से वापस आए, अपने प्रजा के लिए अपने प्राण से भी प्रिय पत्नी का त्याग कर दिया। वही श्री कृष्ण जन्म लेते ही अपने माता पिता से अलग हो गए। उसके बाद वो गोकुल में आए, लेकिन उचित समय आने पर वो गोकुल में अपने सर्वप्रिय यशोदा मैया, नंद बाबा, गोकुलवासी गोपिया और अपनी प्राण श्री राधा का भी त्याग करके मथुरा चले गए। उसके बाद जरासंध के आतंक से द्वारका नगरी बसाई और कभी भी वो वृंदावन नहीं लौट पाए, उनका त्याग कर दिया। इसके पीछे का कारण ये था कि अगर जरासंध को पता चल जाता कि वृंदावन में श्री कृष्ण के प्राणों से भी प्रिय उनके प्रिय जन रहते हैं, तो श्री कृष्ण का शत्रु जरासंध वृंदावन वासियों को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करता। इसीलिए श्री कृष्ण को उनका त्याग करना पड़ा था। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री राम वारा कला से नियुक्त थे और श्री कृष्ण को कहा जाता है कि उनमें कुल मिलाकर 14 कला थे और कभी ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण में कुल मिलाकर 16 कला थे। दोस्तों, ये जो 16 कला या वारा कला होता है, ये हमारे अंदर के गुणों को दर्शाता है। एक पतिव्रता। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री राम ने आजीवन एक पत्नी व्रता का पालन किया और उन्होंने एक ही विवाह किया। दूसरा विवाह तो क्या, दूसरी स्त्री का प्रेम प्रस्ताव भी नहीं स्वीकार किया। लेकिन वहीं श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किया और उनमें से 8 श्री कृष्ण की मुख्य रानियां थी। लेकिन इसके अलावा श्री कृष्ण श्री राधा से अत्यंत प्रेम करते थे, जिस तरह श्री राम सीता से अत्यंत प्रेम करते थे। मर्यादा। दोस्तों, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जाने जाते हैं। श्री राम ने कभी भी अपने जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वो एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और एक पत्नी व्रता पुरुष आजीवन बने रहे। वही श्री कृष्ण ने बहुत बार मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जैसे माखन की चोरी करना, वस्त्रों का चोरी करना, एक से अधिक विवाह भी करना। इस तरह श्री कृष्ण ने बहुत बार मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। धर्म। दोस्तों, श्री राम ने आजीवन धर्म का वाहन किया। श्री राम ने कभी भी ऐसा कोई भी धर्म नहीं था जिसका उल्लंघन किया हो। उन्होंने युद्ध में भी साम दाम दंड भेद का ही प्रयोग किया। वे युद्ध में हमेशा अपने प्रियजनों के साथ लड़ते थे। लेकिन वही श्री कृष्ण ने धर्म का परिभाषा बदल दिया और श्री कृष्ण ने धर्म का स्थापना भी किया। श्री कृष्ण ने बताया, अगर छल का आशय धर्म है तो छल ही धर्म है। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि गुरुकुल में गुरु की आज्ञा मानना धर्म है, लेकिन युद्ध भूमि में अगर गुरु से युद्ध भी करना पड़े, वो युद्ध भी धर्म है। श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अपनी संपूर्ण नारायणी सेना विरोधी को दे दिया था और दूसरी तरफ से वो स्वयं
युद्ध में सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग नहीं किया, उन्होंने बस कूटनीति का ही प्रयोग किया था। श्री राम और श्री कृष्ण में से सर्वश्रेष्ठ दोनों ही है। इसके पीछे का कारण ये है, श्री राम हो या श्री कृष्ण, अपने अपने समय से अपने अपने लीलाओं के माध्यम से समस्त संसार का महाकल्याण ही किया है, उद्धार ही किया है। श्री राम और श्री कृष्ण ने समस्त संसार को ये समझाया है, जो धर्म होता है वो सर्वोपरि होता है। श्री कृष्ण और श्री राम ये भी बताते हैं, मनुष्य चाहे कोई भी अवस्था में ही क्यों न हो, उसे हमेशा अपने धर्म का ही साथ देना चाहिए। धर्म ही ईश्वर है। हमारे प्यारे दोस्तों, श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हरे कृष्णा जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।